هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
इब्न माजा में और मुस्नद अहमद में और अबू दाऊद में और निसाई शरीफ में ये हदीस पाक आती है। सैयदना सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रिवायत करते, ये सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, गुलाम। तो आपने इनको आज़ाद कर दिया कि तुम आज़ाद हो। तो अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के हबीब लाखों आज़ादियाँ आपकी गुलामी पे कुर्बान है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं फिर भी आपकी गुलामी में ही जिंदगी गुजारूंगा। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से इनको आज़ाद कर दिया था। और ये बड़े मोहब्बत और प्यार करने वाले थे। एक हदीस पाक में मैंने इनकी सीरत पढ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, फरआ फी वजहिही सुफरत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सौबान तेरा रंग जरद है, पीला रंग क्यों हो गया, तुम परेशान लग रहे हो, माला का तुझे क्या है। अर्ज करने लगे, माँ भी वजह वला मरज, अल्लाह के हबीब कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी भी नहीं। हमारे यहां भी ब्लड लो हो जाए तो रंग जर्द पड़ गया, इनका भी रंग जर्द पड़ गया। तो आपने पूछा, वह मालक फिर है क्या। अर्ज करते, अल्लाह के हबीब एक ज़हनी परेशानी। क्या परेशानी। अर्ज करने लगे, परेशानी यह है कि मुझसे आपसे दूर नहीं रहा जाता, मैं जितना आपके क्लोज रहता हूं, आपके साथ रहता हूं, मेरे दिल को सुकून मिलता रहता है। अगर आप मुझसे जुदा हो जाए तो मैं परेशान हो जाता। अल्लाह के हबीब जब मैं जन्नत को याद करता हूं तो और परेशान हो जाता। इन्नी अखाफु अल्लाह अराका, मुझे आज बैठे बैठे ये डर लायक हो गया कि जन्नत में सौबान चला भी गया तो अल्लाह के पैगंबर को देख नहीं सकेगा। आज भी ब्लड लो हो जाता है, ये भी ब्लड लो कि बैठे बैठे बस ये ख्याल आया, कुर्बान जाए, सौबान की मोहब्बत का इजहार था, गुलाम थे, और सौबान की शान में अल्लाह ने कुरान उतारा, तुम मेरे महबूब पैगंबर से प्यार करो, क़यामत के दिन हम तुम्हें अपने पैगंबर का साथ दे दें। ये वो सौबान है, बड़ी मोहब्बत करने वाले। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है और आपने एक गोल्डन चांस दिया। आपने फरमाया, मैं यज़मल ली बिवाहिदतिन अज़मल लहुल जन्नह, जो मुझे जिंदगी की एक गारंटी दे दे, सिर्फ एक, मैं उसको जन्नत की गारंटी दे दूं, सिर्फ एक जमानत दे दे। सौबान कहते हैं, जब मेरे कानों में आवाज पड़ी ना, मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया, मैं फौरन खड़ा। अल्लाह के हबीब एक गारंटी लो और मुझे आप जन्नत की जमानत, एक गारंटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ एक। अल्लाह के हबीब, मैं जिंदगी की गारंटी देने के लिए तैयार हूं। आपने फरमाया, वो एक गारंटी ये है
कि ला तसअलिन्नास शैया, तुमने लोगों से कुछ मांगना नहीं। इसमें दो तरफ बात जाती है। ला तसअलिन्नास शैया, एक बात यह है कि किसी को सवाल नहीं डालना, अपना काम खुद करना। ला तसअलिन्नास शैया, ये मिजाज ये सबक आज याद मैं भी करूं आप भी करें। ला तसअलिन्नास शैया, किसी को सवाल नहीं डालना। और सर जी आजकल तो खाते और सोते ही अक्सर नौजवान काम को हाथ लगाना अपनी तौहीन समझ। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम गारंटी ली कि किसी को सवाल नहीं डाला। उनके साथी बताते हैं कि फिर हमने सोबान को देखा है, ऊंट पे भी सवार होते, ऊंट पे जिसपे सवारी करना सबसे मुश्किल का। आजकल तो सवारी मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, कार, सवारी करना आसान है, लेकिन ऊंट पे सवार होना मुश्किल होता है। कहते हैं कई दफा ऐसे हुआ कि सोबान ऊंट पे सवार है, कोड़ा हाथ से गिर गया। सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु हम में से किसी को सवाल नहीं डालते थे मुझे घोड़ा पकड़ना, खुद सवारी से नीचे उतरते, घोड़ा पकड़ के फिर सवारी पे सवार हो जाते कि मैंने अपने महबूब पैगंबर से मुआहदा किया है कि मैंने किसी को सवाल नहीं डाला। हम तो सर जी पानी पास भी खड़ा हो ना तो साथ वाले को कहते पानी पकड़ाना, अपने काम खुद करने की हम आदत डाल लें इससे पहले कि शुगर हो जाए। थोक के हिसाब से आज शुगर पाई जा रही है, उसकी वजह यह है खा लिया और सो गए। खा रहा तो खाता चला जा रहा है, सो गया सोया हुआ, बस सोया ही। शुगर हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि माशाल्लाह तुझे शुगर हो गई है, अब तूने अपना पानी भी खुद पकड़ना है, अब तू चलेगा तो बचेगा, बैठेगा तो नहीं बचेगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेरी इस शुगर की रिसर्च से पहले हमें सिखा दिया है किसी को सवाल नहीं डालना। सर जी जो बीवी मां के बाद सास बन जाती है, सास बनने के बाद भी काम नहीं ना छोड़ती, उसके घुटनों को दर्द नहीं होता, उसके जोड़ों को दर्द नहीं होता, जो वर्क करती रहे, काम करती रहे। तो सर जी जिसने ये समझा है कि मैं बहू नुकरानी ले आई हूं, बेटा भी माशाल्लाह पलंग पे और मां भी पलंग पे और बस नुकरानी हमारी लगी हुई है, तो फिर सर जी 1 साल ही गुजरेगा, वो बीमारियां आएंगी कि आपका तसव्वुर भी नहीं होगा। और बेटी को तो मैं ये वसीयत करूंगा, फस्बिर, तुझे चक्की की तरह भी चलाया जाए तो सब्र कर, दुनिया आरामगाह नहीं है। जितना ज्यादा खिदमत करती है कोई बच्ची को वर्क करती है, अल्लाह उसको अजर उतना ज्यादा देता है। दुनिया में तो हमारा मकसद देखिए इकट्ठी कर, काम चोर नहीं बनना। और फिर कई सर जी हम सास ऐसियों को जानते हैं जिन्होंने अपनी बहू को नुकरानी बना के रखा, उसके बच्चे हो गए, वो बच्चों में मसरूफ हो गई, अब ये अपना काम करना चाहती है, अब हुआ नहीं जाता।
ला तसअलिन्नास शैया, जो काम अपना कर सकते हैं वो किसी को सवाल न डालना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के पास है। तो बेटियों वालों, आज बेटी वाला भी शर्त लगाता है मेरी बेटी ने काम नहीं करना। सबसे बड़ा दुश्मन बाप जो लिखवाता है कि मेरी बेटी ने काम नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी अल्लाह के पैगंबर के पास आई, हाथों के छाले दिखा रही, कद तहन्तु हत्ता मजलत यदाया। अब्बा जी चक्की चला चला के देखो दोनों हाथों पे छाले। जनाब अली पाक पास बैठे हुए थे, उन्होंने बोला लक़द सनअतु हत्तश्तका सदरी, पानी निकाल निकाल के मेरे भी सीने को तकलीफ शुरू हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को वजीफा बताया, कहा काम नहीं छोड़, वर्क नहीं छोड़ना, काम करो, जो कर सकते हो वो करो। ला तसअलिन्नास शैया, ओए अपना काम किसी को सवाल नहीं डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सर जी ऐसे ही करते थे। मेरी अम्मी आयशा से पूछा गया, मा यफ़अलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैठे ही, जब अल्लाह के पैगंबर घर आते हैं तो घर आके क्या करते हैं? मेरी अम्मी बयान करती, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी मेहनति अहलिही, घर आके मेरे हबीब पलंग पे फारग बैठ नहीं जाते। सर जी ये कोई हवाई बात नहीं मैं कर रहा, बुखारी शरीफ के औराक में आज भी लिखा हुआ है। मेरी अम्मी कहती है अल्लाह के पैगंबर घर आते ही घर के कामों में मसरूफ हो जाते, यशगुलु फी मेहनत अहलिही, घर वालों के जो काम होते थे वो आप करने लगते थे। हिंदू यहां से चला गया, वो गंदे जरासीम छोड़ गया, खून तो उसी मिट्टी का ना। आज को घर का काम करने लगे तो उसको कहते हैं कि रन मुरीद हो गए, उसको मर्द ही नहीं समझते। और एक एक शादियां करने वालों, ये मेरे महबूब पैगंबर की 9 बीवियां एक ही वक्त में है, ऐसे मर्द थे। और अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम घर आते हैं तो घर के कामों में मसरूफ हो जाते। कोई जूते को टांका लगाना हो तो अल्लाह के पैगंबर उसको टांका लगा रहे, जो नबियों के इमाम है, जो अल्लाह की मखलूक के सरदार है। आपने फरमाया अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामत वला फकर। मैं को फकर की बात नहीं कर रहा, हकीकत यह है अल्लाह ने सिर्फ मुझे दुनिया का सरदार ही नहीं बनाया, क़यामत के दिन का भी अल्लाह ने मुझे सरदार बनाया। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपना जूता पकड़ के, तू जूता पालिश नहीं कर सकता, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम टांका लगा रहे। कोई कपड़ा फटा होता अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसको टांका लगा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर जी सवाल किसी को डालने से बचते थे, हालांकि सहाबा इंतजार में रहते थे। आप हमें फरमा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा किबले वाली दीवार पे किसी ने थूक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, आप उठे, आपने अपने हाथों के साथ मस्जिद की दीवार को साफ किया। गुलाम साथ है, खिदमत करने वाले साथ है, सहाबा साथ है, लेकिन सर जी आप किसी को सवाल नहीं डालते थे। ला तसअलिन्नास शैया, एक वादा करो सोबन कि तुम किसी से मांगोगे नहीं।
एक तो यह है किसी को सवाल नहीं डालना, और दूसरा इसका मतलब यह है किसी से मांगना नहीं। ला तसअलिन्नास शैया, लोगों से नहीं मांगना। मेहनत कर, कोशिश कर, लोगों से ना मांग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सरदी बच्चे बच्चे को सिखाई। सिखा अपने भी बच्चे को, मैं भी सिखाऊं, आप भी सिखाए, बेटा किसी से मांगना नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, 10-12 साल की उम्र है, कहते हैं कुन्तु रिदफा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक दिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पीछे सवारी पे सवार था। आपने कहा या गुलाम, तो बच्चे मेरी तरफ तवज्जो करो, इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, मैं तुझे चंद कलिमात सिखाने लगा। बेटा तुमने इन कलिमात को भुलाना नहीं, इनको याद रखना है, कुर्बान जाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं फिर वो कलिमात मुझे बूढ़े होने तक नहीं भूले। 10 साल की उम्र कहां और 50 साल। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? 3 बातें की, 3। इज़स्तानता फस्ताइन बिल्लाह, गैबी मदद का सवाल तूने अल्लाह से कर। इस्तानत, ये मदद इबादत है, ये मदद किसी और से मांगना शिरक है, कुफर है। फरमाया जो गैबी मदद का सवाल है वो तूने अल्लाह से, किसी गुजरे हुए नबी से, वली से, फरिश्ते से ना। और दूसरी बात आपने फरमाई इदा सालता फस्अलिल्लाह, तूने जब सवाल करना है तो सवाल भी अल्लाह से, किसी इंसान से मांगना नहीं। मांगने को अल्लाह के पैगंबर ने बड़ा नापसंद, बड़ा नापसंद। बुखारी शरीफ में मैंने आज एक वाकया पढ़ा है, हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह ताला ने बयान करते, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना आके मांगा, आपने मुझे दे दी। और आपकी ये आदत मुबारक थी कि आप सवाली को ना नहीं करते। मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्तु, कभी भी किसी सवाली ने आपसे मांगा है तो आपने ना नहीं उसको दिया। कुरान में भी अल्लाह यही कहता है वम्मसाइला फला तनहर, और मेरे पैगंबर सवाली पे सख्ती नहीं करनी, उसको डांटना नहीं। ये अहकामात में सवाली के नहीं अपने बता रहा हूं, हमारे अपने। और ये आयत उस वक्त उतरी जब मुसलमान मांगने वाले नहीं थे। साइल जो आते थे वो गैर मुस्लिम होते थे, मदीना में बाहर से आते थे। हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैंने भी अल्लाह के पैगंबर से मांगा, कहते हैं मुझे जरूरत नहीं थी, मैं मांगता था कि अल्लाह के पैगंबर का माल मैं अपने माल में शामिल करूंगा तो अल्लाह बरकत डाल देगा। मैंने मांगा, आपने दे दिया। सुम्मा साल तू, मैंने फिर मांगा, आपने फिर दे दिया। एक दिन फिर मैंने आके मांगा, आपने मुझे दे तो दिया लेकिन साथ समझा भी दिया। कहा हकीम मांगना कोई अच्छी बात नहीं, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। ओ हकीम बिन हिजाम, मांगने में खैर नहीं होती, ऊपर वाले हाथ में अल्लाह ने खैर रखी। नीचे वाले हाथ की बनिस्बत नीचे वाला हाथ लेने वाला, ऊपर वाला हाथ देने वाला। आपने फरमाया हकीम खैर ऊपर वाले हाथ में, नीचे वाले हाथ खैर से खाली। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे ऐसा समझाया, आंखों में आंसू आ गए। और मैंने कहा वल्लज़ी बाअसका बिल हक़,
मुझे मेरे रब की कसम जिसने आपको सच्चा दीन देकर भेजा, आप गवाह हो जाए, मरते दम तक हकीम बिन हिजाम किसी से मांगेगा नहीं। कहते हैं फिर नहीं मांगा, बड़े कठिन हालात भी हुए, नहीं मांगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, नहीं मांगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने एक दफा बैतुल माल में से कुछ देने की कोशिश की, मैंने कहा ना। उम्र फारूक का दौर आया, नहीं मांगा किसी से, हत्ता कि ऐसे ही मुआहदे पे पक्का रहते हुए दुनिया से चले गए। जनाब उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाजा पढ़ाने के लिए जब आगे तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा, या माशरल मुस्लिमीन, और मुसलमानों की जमात, ये हकीम बिन हिजाम है जिनकी मैं गवाही देता हूं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से इन्होंने जब से मुआहदा किया उसके बाद इन्होंने किसी से मांगा नहीं। ला तस्अलिन नास शैया, सर जी लोगों से कुछ मांगना नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन उक़सिमु अलैहि, तीन बातें ऐसी हैं मैं कसम देता हूं, तीन बात। एक, सदका से माल में कमी नहीं आती। दूसरा, मुआफ करने से इज्जत बढ़ जाती है। और तीसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा फतहा अब्दुन बाब मसलतिन इल्ला फतहल्लाहु लहू बाब फक्रिन। जो आदमी सवाल का अपना दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए फकीरी का दरवाजा खोल देता है, फिर वो कभी सैर नहीं होता। यानी यूं समझिए, बंदे और गुर्बत के दरमियान एक पर्दा है। जो सवाल करता है वो पर्दे को फाड़ देता है, उसके पीछे सारी गुर्बत है। वो सारी गुर्बत इस घर में आ जाती है, फिर इस घर से सरजी गुर्बत नहीं जाती, फिर ये फकीर ही रह जाते हैं, फकीर। ला तस्अलिन नास शैया, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम भी अपनी जात के लिए आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह के पैगंबर इज्जत वाले, और आप हमें हमारी इज्जत सिखा रहे हैं कि अपनी इज्जत करना सीखो, इज्जत से जियो, इज्जत से। अल्लाह ने हमें इज्जत अता की है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने जिहाद के लिए फंड ऐलान किया है, इकट्ठा किया है। गरीब लोग आ जाते, उनकी आप अपील करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे। ईद के मौके पे भी साहबा से आप चंदा इकट्ठा करते थे। लेकिन सर जी वो तो सारा बैतुल माल में जमा होता था। अपनी जात के लिए कठिन हालात में भी मेरे हबीब ने किसी से मांगा नहीं। और सर जी साहबा को पता ही नहीं होता था कि अल्लाह के पैगंबर ने खाना खाया हुआ या नहीं खाया। सैयदना अनस की बात मुझे रुला देती है। रात को भी जिक्र कर रहे थे, कहते हैं अचानक मुझे जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पेट पाक से कपड़ा हटा हुआ दिखाई दिया तो मैंने देखा आपने पेट पे पत्थर बांधा। ऐसे कठिन हालात, मैं भागा हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, भागा हुआ मां के पास पहुंचा। कहा मां, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पेट पे पत्थर बांधा। इतने में अबू तला भी आया। उन्होंने कहा मैं भी जब अल्लाह के पैगंबर से बात कर रहा था तो आपसे बोलना नहीं जा रहा था। अच्छा यही बात है। फिर अल्लाह के पैगंबर ने कई दिनों से फिर खाना नहीं खाया। ऐसे हालात में भी सर जी मेरे पैगंबर ने मांगा नहीं। तू कभी किसी को चाय कहता है, कभी खाना कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, सब्र कर। मेरा एक स्टूडेंट लाहौर में बैरिया टाउन, उधर उसने ऐसे ही मजमा इकट्ठा किया हुआ,
वो मुझे पिछले दिनों बता रहा था कि जब मैं नया नया बैरिया टाउन आया तो उस्ताद मोहतरम 2 दिन मुझे खाना नहीं मिला और मैंने कहा किसी से मांगना नहीं। ला तसअलिन्नास शैया, ला तसअलिन्नास शैया। कहते हैं बस 2 दिन ही गुजरे, आजमाइश ऐसी खत्म हुई कि उसके बाद आज तक जेब से पैसे खत्म नहीं हुए। अल्लाह पे तवक्कुल कर, अल्लाह पे यकीन कर। ला तसअलिन्नास शैया, लोगों से मांगना नहीं। और आखिर में मैं ये दरखास्त कर दूं, उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है जो मरे हुए से मांगता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जिंदा बंदे से मांगने को पसंद नहीं करते। उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है जो कब्र की ढेरी, कब्र की मट्टी के नीचे दबे होने वाले से मांगता है। इसलिए अल्लाह भी कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। लोगों, उससे बड़ा कोई गुमराह नहीं। सबसे बड़ा गुमराह वो इंसान है जो अल्लाह को छोड़ के मांगता उससे है जो क़यामत तक उसकी सुन नहीं सकता। तुझे मौलवी कुरान सर पे रख के कहता है कि मरे हुए सुनते भी हैं, देते भी हैं। सर जी, मैं कुरान खोल के कहता हूं मरा हुआ कुछ नहीं कर सकता। तू कुरान सर पे रखने की बात करता है, सर से उतार, इसको खोल जरा। जिसने सर पे रखा है, सर जी मुसीबत ये है, उसने भी नहीं पढ़ा, उसने हमें भी नहीं पढ़ने दिया। अल्लाह कहता है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसकुम यंसुरून। अल्लाह के सिवा मरे हुए से जिनसे तुम मांग रहे हो वो तेरी इमदाद कैसे करे। वो तो अपनी मदद नहीं कर सकता, गुस्ल नहीं कर सकता, इस्तंजा नहीं कर सकता, कमन पहन नहीं सकता, कब्रिस्तान जा नहीं सकता, कब्र में उतर नहीं सकता, और स्लेब पे डाल दी जाए अपने ऊपर मट्टी भी नहीं डाल सकता। वला अनफुसहुम यंसुरून। पूरे पंजाब में मैंने कुरान खोल खोल के बता के कहा है कि जिसके जिस्म से रूह निकल जाए वो पैगंबर हो या वली हो, दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। वमन अज़ल्लु, अल्लाह कहता है अम्वातुन गैरु अहयाई वमा यशउरून अय्याना युबअसून। और जिनसे तू मांग रहा है उनको तो अपनी ये भी खबर नहीं कि उनको दोबारा उठाया कब जाएगा। तू कुरान सर पे रख के कहता है ये सुनते हैं। और इंसान इतना कमजोर है सर जी, सो जाए ना वो तो उसको नहीं पता चलता कायनात में क्या हो रहा है। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त की तलवार लटक गई। सैयदना बिलाल ने जिम्मेदारी ली। अल्लाह के पैगंबर कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो हमारी फजर की नमाज रह जाए। बिलाल ने कहा मैं बेदार कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे का फैसला किया। सारे सहाबा सो गए, अल्लाह के पैगंबर सो गए। सैयदना बिलाल चल फिर के निगरानी कर रहे, बैठ गए, सवारी को टेक लगाई। जहां से फजर फूटती थी टिकटिकी लगा के बैठे। मेरे रब ने मेरे बिलाल को भी सुला दिया। तोल दे पाकिस्तान के सारे कब्रों वालों को सैयदना बिलाल की शान के साथ, जिनकी अजमत का आलम यह है। अल्लाह के पैगंबर हैरान रह गए थे। ओ बिलाल, मुझे भी बताओ तुम करते क्या हो। मैं जन्नत में जितनी दफा गया हूं तुम चलते जमीन पे हो, तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी। वो सर जी सो गए, उनको नहीं पता चला कायनात में क्या हो रहा है। ये छोटी मौत है तो बड़ी मौत की बात तो बड़ी बात की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इज्जत से जीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जिनके कारोबारी मामलात हैं अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।